देखिए लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज इस वाली क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट को पढ़ा था, जो सबसे स्टार्टिंग के हमारे कंसेप्ट है, जैसे पेरीमीटर का, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है मतलब सरकमफेरेंस वो क्या होता है, या फिर उसका एरिया क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस को करा था। कोस्ट वगैरह निकालनी सीखी थी, फेंसिंग का मतलब देखा था, लेवलिंग का मतलब देखा था। इस वाली क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, उसी कंसेप्ट पे बेस हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसे हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एन आर्चरी, आपके सामने एक वो जो आर्चरी होता है उसको आर्चरी बोलते हैं शायद, जो तीरंदाजी वाला होता है जिसे तीर मारते हैं वो जाके लगता है। तो एन आर्चरी टारगेट है 3 रीजन, मतलब एक आर्चरी है जिसके टारगेट के पास 3 रीजन है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके पास फर्स्ट रीजन, ये वाला आपके पास सेकंड रीजन, और ये वाला आपके पास यहाँ पे बाहर वाला थर्ड रीजन। बाय 3 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि आपके पास यहां पर कुछ ऐसे सर्कल दिए हुए हैं जिसका सेंटर तो आपके पास एक ही है, लेकिन उसकी रेडियस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे यहां पर आपके सामने कुछ रेडियस होगी, यहां पर आपके सामने रेडियस थोड़ी और बड़ी होगी, यहां पर आपके सामने रेडियस और बड़ी होगी। तो कंसेंट्रिक सर्कल ही उसे कहते हैं कि जिसका सेंटर तो एक ही है। सेंटर तो तीनों के तीनों सर्कल का एक ही है O, लेकिन रेडियस सबकी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है। एज सोन इन फिगर, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है। इफ द डायमीटर ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल, अगर इस कंसेंट्रिक सर्कल का जो डायमीटर है उसका रेशियो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है 1:2:3, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल का डायमीटर 1:2:3 ये आपको दिया हुआ है। मतलब इसका इसके साथ और उसके साथ 1:2:3 उसका डायमीटर का रेशियो है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 3 रीजन। तो आप लोग बताइए उसके तीनों के तीनों अगर आप लोग एरिया का रेशियो निकालोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, वो रेशियो हमें बताना है क्या होगा। क्वेश्चन में काम की बात उसने सिर्फ इतना कहा है कि रेशियो ऑफ डायमीटर, काम की बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आपका रेशियो ऑफ डायमीटर है वो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे 1:2:3 ये रिजल्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी भी डायमीटर का रेशियो, मतलब सर्कल के किसी भी डायमीटर का रेशियो 1:2:3 है, तो अगर आप लोग उसकी रेडियस का रेशियो निकालना चाहोगे, क्योंकि हम लोग अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², इसका मतलब हमें वहां पर रेडियस चाहिए। तो अगर आप लोग वहां पर उसकी रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो वो भी उसके डायमीटर के सेम ही रहता है, आपको वहां पे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए रफली मान लीजिए जो डायमीटर है उसका रेशियो आपके पास 4:6:8 है। 4:6:8 आपके पास डायमीटर का रेशियो है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आपके पास ये आएगा। अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर देते फिर भी आपके पास वही रिजल्ट रहता, यहां पर 2:3:4। लेकिन अगर मैंने ऑड नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए 1:2:3, तो अगर आप लोग इसे रेडियस के लिए डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास 1:2:2:3/2 ही रहेगा। मतलब 1/2 का मतलब 0.5 रेशियो, 2/2 का मतलब 1 रेशियो, 3/2 का मतलब 1.5। आप देख सकते हो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपके पास 0.5 का डिफरेंस है। सेम है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपके पास 1 का है, सेम है। तो ये यहां पर आपके लिए नई बात आती है, समझने वाली बात आती है कि अगर कभी भी आपको डायमीटर का रेशियो दिया हो 2 या 2 से ज्यादा, जैसे यहाँ पर 3 अलग अलग रेशियो है, तो आपको ये रेडियस निकालने के लिए ये नहीं करना कि आप उसे 2 से डिवाइड कर दो, फिर आपके सामने जो 1/2 आएगा, 1 आएगा, 3/2 आएगा। हाँ आएगा तो क्वेश्चन तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाइए और क्या करिए, आप देख सकते हैं डिफरेंस आपका पहले भी 1 था, मतलब 1 है 0.5 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0.5 था, तो वो एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि आपका जो यहाँ पर रेशियो ऑफ रेडियाई है, जो आपका रेडियाई का रेशियो है वो भी आपके पास यही सेम टू सेम 1:2:3 है। क्या आपको ये समझ आया?
अब एक छोटी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपके पास रेडियाई का रेशियो 1:2:3 है, अगर रेडियाई का रेशियो 1:2:3 है, तो आपके पास जो उसकी रेडियस होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, उसकी जनरल फॉर्म किस तरीके से होगी? तो उसकी जनरल फॉर्म जो होगी आपके सामने वो यहां पर R:2R:3R इस टाइप की हो जाएगी। भाई आप यहाँ पे रेट, जैसे मान लीजिए आपके पास आपके घर में 2 आदमी है और उसका जो वहां पर रेशियो दिया हुआ है वो 9:4 का है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप और आपके ब्रदर है, तो वहां पर जो अगर कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है वो 9:4 में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, तो इसका मतलब है कि जो भी पैसा होगा उसका 9x आपका पास आ जाएगा और उसका जो 4x होगा वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन, मतलब हम लोग जनरली किसी ना किसी अल्फाबेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस ये समझने वाली बात है। तो वैसे ही आपके पास यहाँ पर भी रिजल्ट आता है कि अगर उसकी रेडियाई का रेशियो 1:2:3 है, तो उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो आपके पास R:2R:3R हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यहाँ पर अगर इस अंदर वाले सर्कल का रेशियो निकालना है, मतलब अंदर वाला सर्कल आप लोग देख सकते हो सबसे छोटा सर्कल है, तो इसका मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? यहाँ पर R हो जाएगी। इस बीच वाले सर्कल की रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी? भाई 2R हो जाएगी। इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी? भाई ये आपके पास यहाँ पर 3R हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप लोग यहाँ पर मैं नाम दे देता हूं इसका फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर थर्ड। तो अगर आप लोग यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, अगर आप लोग अपने फर्स्ट सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया क्या होता है? πr², रेडियस r है, तो आपके पास जस्ट πr² आ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आप लोग यहाँ पर इस सेकंड वाले सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं, मतलब जहां पर फर्स्ट इंक्लूड नहीं होगा, अगर आप लोग इस वाले का निकालना चाहते हैं एरिया, इस वाले पाथ का एरिया निकालना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? भाई आप लोग यहाँ पर वही रिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? पाई के साथ कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, जैसे एक छोटी सी बात सोचो, मान लो आप लोग यहाँ से तीरंदाजी खेल रहे हो, आर्चरी खेल रहे हो, तो आर्चरी आके आपके पास या तो इस सर्कल में कहीं भी लग सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं भी लग गई, और या तो इस पूरे सर्कल में कहीं भी लगती है, तो उसको नाम दूंगा कि वो फर्स्ट पॉइंट पे लगी है। लेकिन अगर वो इस वाले सर्कल में लगती है, तो इस वाले सर्कल में वो बीच में तो लगेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही बीच में लगेगी मैं फर्स्ट नाम दे दूंगा। सेकंड वाला तो सिर्फ ये पाथ काम कर रहा है ना, अगर इसमें ही कहीं लगती है तभी तो मेरे पास सेकंड वाला आएगा, इसके बीच में जाते ही तो वो फर्स्ट वाला बन जाएगा ना। सेम उसी तरीके से सिर्फ अगर इसमें कहीं पे लगती है तभी तो मेरे पास वो थर्ड वाला पोर्शन आएगा, अगर वो इसके अंदर चला गया तो सेकंड, उसके अंदर चला गया तो फर्स्ट। इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, अपने सेकंड और थर्ड वाले में रिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्योंकि ये पाथ कुछ और नहीं, ये आपके सामने यहाँ पर रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ, सेम उसी तरीके से एरिया ऑफ जो सेकंड सर्कल है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई के साथ कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो पाई तो आपका एज इट इज रहेगा, कैपिटल R की जगह ये वाला 2R, तो 2R का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r, तो स्मॉल r ही है तो r का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास पाई के साथ 2R का होल स्क्वायर करो तो 4r² माइनस ये वाला r²। अब 4 में से 1 गया तो फाइनली आपका कितना आ गया? यहाँ पे 3πr² आपके सामने सेकंड वाले सर्कल का एरिया आ गया, मतलब इस वाले पाथ का एरिया आ गया उसके रिंग का। और सेम उसी तरीके से अगर आप थर्ड का निकालना चाहते हैं तो थर्ड के लिए क्या करोगे? ये पूरी की पूरी रेडियस 3R में से ये वाला 2R हटाओगे तभी सिर्फ ये बाहर वाला आएगा, अंदर वाला R मत घटा देना। पूरे के पूरे बाहर वाले 3R में से यहां तक वाले का मतलब ये सेकंड वाला 2R हटाओगे तभी आपके सामने ये पाथ वाला रिजल्ट आएगा। तो फिर यहाँ पे फिर से एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, अगर आप लोग यहाँ पर अपने थर्ड सर्कल का एरिया निकालोगे तो पाई के साथ आप लोग फिर से वही फॉर्मूला कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो पाई तो आपका एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे कैपिटल R का काम ये 3R कर रहा है,
स्मॉल आर का काम ये 2r कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3r का होल स्क्वायर और माइनस का वो वाला 2r का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया पाई के साथ, अगर आप 3r का होल स्क्वायर करते हो तो 9r स्क्वायर माइनस अगर आप 2r का स्क्वायर करते हो तो 4r स्क्वायर, और 9 में से 4 रिड्यूस करोगे तो पाई के साथ आपके पास 5r स्क्वायर आ जाएगा, या फिर आप लोग इसे यहां पर एक सेकेंड, या फिर आप लोग इसे यहां पर 5 पाई आर स्क्वायर ये भी कह सकते हो। यहां तक आपको समझ आया? अब हमने यहां पर अपने तीनों के तीनों पाथ के मतलब फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट, तीनों के एरिया को फाइंड कर लिया, लेकिन हमें इसका रेशियो निकालना है। मतलब यहां पर अगर आप लोगों ने रेशियो निकाला तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, जस्ट पाई आर स्क्वायर अपॉन में ये वाला 3 पाई आर स्क्वायर और फिर से अपॉन में ये वाला 5 पाई आर स्क्वायर, ये वाला 5 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तीनों रिजल्ट था, रिड्यूस हो गया। आपके पास क्या बचा, कौन कौन से नंबर बचे भाई? यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 ऐड करेंगे, यहां पर 3 है और यहां पर आपके पास 5 है, तो 1/3/5 का क्या मतलब है 1:3/5। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। आपको किसी एक सर्कल का रेडियस निकालना है जहां पर उसके बारे में नॉलेज आगे दी हुई है कि whose circumference is equal to the circumference of two circle of radii 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। मतलब वहां पर उस सर्कमफेरेंस का जो आप उस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो वहां पर वो इक्वल है वहां पर सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, मतलब किसी दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, जहां पर पहले वाले की रेडियस आपके सामने 15 सेंटीमीटर है और सेकंड वाले की रेडियस आपके सामने 18 सेंटीमीटर है। मतलब रिजल्ट ऐसा है कि मान लीजिए यहां पर आपके सामने फर्स्ट सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और फिर मान लीजिए आपके सामने सेकंड सर्कल है जिसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके सामने जो सर्कल बनेगा आपको ये बताना है कि उसकी रेडियस यहां पर क्या होगी। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? तो सबसे फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस क्या है, तो यहां पर लिखिए अपना कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो आपके सामने फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस यहां पर 15 सेंटीमीटर है, तो मैंने 15 सेंटीमीटर लिख दिया। सेम वैसे ही रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, जो आपके सामने सेकंड सर्कल है उसकी रेडियस यहां पर 18 सेंटीमीटर है, तो मैंने वो भी लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के सर्कमफेरेंस के कॉम्बिनेशन से मुझे एक थर्ड सर्कल को जनरेट करना है, मतलब थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस को जनरेट करना है। मतलब अगर मैं इसका नाम R1 दूं, इसका नाम R2 दूं और इसका नाम R3 दूं, तो रिजल्ट मेरे पास कुछ ऐसा आएगा कि सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल, जो मेरे पास यहां पर थर्ड सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस इक्वल होना चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। मतलब फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से मेरे पास थर्ड सर्कल का सर्कमफेरेंस निकलना चाहिए। तो फर्स्ट सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो 2 पाई आर होता है, सर्कल कैसा भी हो। तो थर्ड सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई R3, क्योंकि मैंने इसका नाम R3 दिया है, तो 2 पाई R3। फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस R1 नाम दिया है तो 2 पाई R1। सेकंड वाले का R2 नाम दिया है तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई R2। अब ये यहां पे ध्यान से देखो 2 पाई R3 तो एज इट इज, एक काम करो इन दोनों में से अपने 2 पाई को कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप 2 पाई को कॉमन लोगे ये वाला R1 और ये वाला R2, तो R1 प्लस का R2 बच गया, और इसी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली R3 इज इक्वल टू R1 प्लस का R2, और R1 कितना था 15, R2 कितना था 18, तो R3 इज इक्वल टू 15 और यहां पर प्लस का 18, दैट मींस फाइनली आपका 33 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। मतलब थर्ड वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 33 सेंटीमीटर है। क्या क्वेश्चन आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपको यहां पर एक सर्कल का डायमीटर निकालना है whose area is equal to the sum of the areas of two circles of diameter 20 centimeter and 40 centimeter।
मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी एक ऐसे सर्कल का डायमीटर निकालना है, किसी एक ऐसे सर्कल का डायमीटर निकालना है जहां पर उस सर्कल का जो एरिया है वो दो सर्कल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। मतलब आपको किसी एक ऐसे सर्कल का डायमीटर निकालना है जिस सर्कल का एरिया यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल के एरिया के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। तो आपको बताना है कि इसकी जो यहाँ पर डायमीटर है थर्ड वाले का वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है और सेकंड वाले का डायमीटर 48 सेंटीमीटर है। तो ये काम का है, तो यहां पर लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट सर्कल है, अगर आप लोग उसका डायमीटर निकालेंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 20 सेंटीमीटर मिलेगा। और सेम वैसे ही डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल, अगर आप लोग अपने सेकंड सर्कल का डायमीटर निकालोगे तो रिजल्ट आपको 48 सेंटीमीटर मिलेगा। अब एक छोटी सी बात, अगर आपके सामने फर्स्ट सर्कल का डायमीटर 20 है, मतलब इसका नाम मैंने D1 दिया और इसका नाम मैंने यहाँ पर D2 दिया, तो D1 के हिसाब से R1 कैसे निकलेगा, मतलब फर्स्ट वाले डायमीटर के हिसाब से फर्स्ट वाला रेडियस कैसे निकलेगा। जब आप फर्स्ट वाले डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो R1 निकालने के लिए क्या करो, D1 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 20 को 2 से डिवाइड कर दो, फाइनली 10 सेंटीमीटर आपका रिजल्ट आ गया। सेम वैसे ही R2 निकालने के लिए क्या करोगे, D2 को 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 48 को 2 से डिवाइड कर दो तो फाइनली आपका 24 सेंटीमीटर रिजल्ट आ गया। तो R1 और R2 हमारे पास आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, अपने फॉर्मूले को पुट करना है। बात यहां पर एरिया की हो रही थी तो हम लोग भी वही करेंगे कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू, लिख लेना सर्कल, एरिया ऑफ एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, क्योंकि हमें तो थर्ड के ऊपर बात करनी है, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस यहां पर एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। अब आपके सामने सर्कल चाहे जैसा भी हो, उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है। मतलब थर्ड वाले का पाई, अब देखो यहाँ पे इसका नाम मैंने, इसकी रेडियस का नाम R3 दिया, इन दोनों का तो R1 R2 ही है, तो पाई R3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां से और यहां से एक काम करो, अपने पाई को कॉमन लो, तो ये हो जाएगा पाई R3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपने पाई को कॉमन लिया तो ये रिजल्ट मिल जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस यहां पर R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो फाइनली R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब R1 आपके सामने 10 था तो यहां पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस R2 आपके सामने 24 था तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को प्लस करा 676। अब R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 676 आ गया। तो आप लोग अगर स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट का 676। अब आपको 30 तक स्क्वायर रूट आई थिंक याद होगा, तो 676 किसका होता है, 26 का। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसके फैक्टर करके पेयरिंग बना सकते हो, वहां से भी 26 मिलेगा। तो R3 इज इक्वल टू आपके पास 26 सेंटीमीटर थर्ड वाले सर्कल की रेडियस आ गई। लेकिन हमें क्या करना था, हमें थर्ड वाले सर्कल का डायमीटर फाइंड करना था। तो अगर रेडियस पता है तो डायमीटर D3 आपको कैसे मिलेगा, जब आप रेडियस में 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 2 इन 2 में 26, दैट मीन्स फाइनली आपका 52 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। मतलब आपके सामने एक सर्कल है जहां पर उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके एरिया की इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? व्हाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है और आपको यहाँ पर बताना है क्यों। मतलब किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कल, जो आपके सामने किसी एक सर्कल का एरिया है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, नंबर की वैल्यू, वो वहां पर उसके सर्कमफेरेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ी आएगी। तो आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है और अगर सही है तो फिर क्यों सही है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वाले ने काम की बात सिर्फ इतनी सी कही है
कि आपके सामने सर्कल का एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू उसके सरकमफेरेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ा है। इसका मतलब क्वेश्चन वाला हमें ये कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ सरकमफेरेंस। ये क्वेश्चन वाले ने हमसे कहा है कि आपके सामने सर्कल का एरिया उसके सर्कल के सरकमफेरेंस से ग्रेटर देन है। अब आप जानते हैं सर्कल का एरिया, अगर आपके सामने कोई एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस r है, मैं यहां पे लेट कर लेता हूं कि लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू r। मैंने यहां पर उसको अगर r लेट करा तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, वो यहां पर 2 पाई r हो जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो आपके पास आया r इज ग्रेटर देन 2। मतलब जब जब आपका r 2 से बड़ा होगा, 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 से जस्ट बड़ा आपके पास जब r होगा, जब जैसे मान लीजिए 2 के बाद 2.1, 2.00001, 2.371, 365478100 ऐसे कुछ भी 1 मिलियन ट्रिलियन हो, तभी आपके पास ये रिजल्ट सही होगा। लेकिन जब आपके पास देख सकते हैं r अगर 1 हो गया या फिर r अगर एग्जैक्ट 2 के इक्वल हो गया तो ये रिजल्ट आपके पास गलत हो जाएगा। मतलब हमने यहां पर ये देखा कि किसी भी सर्कल का एरिया उसके सर्कल के सरकमफेरेंस से तभी बड़ा होता है जब उसकी रेडियस यहां पर 2 से बड़ी होती है। जैसे ही रेडियस 2 के इक्वल या 2 से छोटी होगी, रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा, वो बड़ा उससे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है, ये रिजल्ट यहाँ पर उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे लिखेंगे, नो रिजल्ट इज डिपेंड ऑन रेडियस। सिंपल ये लिख देंगे, कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस अगर ग्रेटर देन 2 है तो वो ग्रेटर है, जैसे ही रेडियस लेस देन और इक्वल टू 2 हो गई, रिजल्ट आपके सामने फेल हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो कंसेप्ट पढ़ने वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर हम लोगों ने 2 रिजल्ट को देखा था कि अगर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है 1 मिनट के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, उसका वहां पर क्वेश्चन में हम लोगों ने उस वाले कंसेप्ट पे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कि 1 रिवॉल्यूशन होने में उसकी डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग वहां पर उसका सरकमफेरेंस निकाल लोगे। अगर हम लोगों को यहाँ पर ये निकालना है कि उसके नंबर ऑफ रोटेशन कितनी है इन 1 मिनट के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसने जितनी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करा इन 1 मिनट, उसको उसके सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे। मतलब ये 2 फॉर्मूले हम लोगों ने देखा था। मैं काम करूंगा, फॉर्मूले की क्लिप को दोबारा यहाँ पर आपके सामने लगा दूंगा, आप लोगों को एक बार और रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बस इज 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सबसे पहली काम की बात यह है कि आपके सामने एक बस है जहां पर बस के पहिए का जो रेडियस है वो 70 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, आपको ये बताना है कि हाउ मेनी का मतलब नंबर, तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट ए व्हील मेक, मतलब वो 1 मिनट में कितनी बार घूमे ताकि जो उसकी व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो फिर वो 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी, ये हम लोगों को यहां पर बताना है। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि रेडियस कितनी है, 70 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन में आपके सामने ये गिवन है कि रेडियस ऑफ व्हील, जो आपके पास वो पहिया है उसकी जो रेडियस है वो यहां पर आपके पास 70 सेंटीमीटर है, और उसका जो स्पीड है, क्वेश्चन में ये भी आपको गिवन है, उसका जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, और आपको फाइंड करना है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वो पहिया कितनी बार घूमे। मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं। ओके, ये हमें यहां पर फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक 70 सेंटीमीटर का पहिया एक मिनट में कितनी बार घूमे, 70 सेंटीमीटर का पहिया 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा अगर वो आपके पास यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इतने की स्पीड से चलता हुआ एक 70 सेंटीमीटर का पहिया कितनी बार घूमेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो
आपको पता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है इन 1 मिनट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस है। इसका मतलब यहां पर ये जो आपके सामने 66 किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब समझिएगा। इसका ये मतलब है कि आपके सामने 1 घंटे में 1 आवर में 66 किलोमीटर वो पहिया जाता है, मतलब 1 घंटे में उसकी जो डिस्टेंस है वो 66 किलोमीटर की है। वो बस आपके सामने अभी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जैसे आप लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो 100 की स्पीड से चलाते हैं, 50 की स्पीड से चलाते हैं, उसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर है। वैसे ही क्वेश्चन वाले ने कहा है कि उस बस की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। इसका ये मतलब है कि 1 घंटे में वो बस 66 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। उसके बाद ध्यान से समझना, यहां पर आपके सामने रिजल्ट सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहां पर आपके पास रिजल्ट किलोमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस किलोमीटर को यहां पर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो या तो डायरेक्ट लिख दो कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, और अगर ये नहीं लिख सकते तो एक एक स्टेप करके लिखो कि 1 घंटे में सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 66 इंटू में 1000 आपके पास मीटर आ गया। मतलब 1 घंटे में आपके पास 66,000 मीटर वो जाती है। अब फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 66,000 और मल्टीप्लाइड बाय यहां पर आपके पास 100 सेंटीमीटर आ गया। तो 000 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, मतलब फाइनली 66 के पीछे 50, मतलब 66 लाख सेंटीमीटर वो 1 घंटे में जाता है। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। चलिए कोई नहीं, अब 1 घंटे का ये आ गया। उसके बाद भी क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में उसने कहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, उसको 1 मिनट का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए। तो अभी तो हम लोग यहाँ घंटे पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर को भी मिनट में चेंज करेंगे। और आर मिनट में कैसे चेंज होगा, जैसे सोचो 1 आवर का क्या मतलब है, 1 आवर का इनडायरेक्टली मतलब है कि वो यहाँ पर 60 मिनट की बात कर रहा है। भाई 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट बोलूं एक ही बात है। तो 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर ये 66 लाख सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब मुझे 1 मिनट की बात करनी है, तो 60 मिनट से 1 मिनट पर कब आऊंगा, जब मैं अपने रिजल्ट को 60 से ही डिवाइड करूंगा। तो 60 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला 66 लाख और 66 लाख और डिवाइडेड बाय ये वाला 60 आ जाएगा, और यहां पर सेंटीमीटर तो है ही है। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 6 जा 66, मतलब 1 मिनट में आपका रिजल्ट आ गया 11 और 1 2 3 4, मतलब 1,10,000 आपका सेंटीमीटर रिजल्ट आ गया। तो 1 मिनट में वो बस इतनी दूर जाती है। डिस्टेंस हमें पता चल गई कि 1,10,000 सेंटीमीटर उसकी डिस्टेंस है। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला था कि डिस्टेंस, क्योंकि देखो मैं 1 मिनट पे आ चुका हूं तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट का निकालना था, 1 मिनट पे हूं। मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाते वक्त कहा था यूनिट का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि वो 1 मिनट का पूछ रहा है और आप 4 मिनट का निकाल कर आ जाए, नहीं, अगर यहाँ 1 मिनट तो यहाँ भी 1 मिनट। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, क्वेश्चन वाले ने 1 मिनट का ही पूछा है, क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर 1 मिनट का ही पूछा है, तो मैं 1 मिनट का ही निकालूंगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस, यहाँ पर उसका सरकमफेरेंस। अच्छा, यहाँ पर सरकमफेरेंस भी निकाल लेते हैं कहीं रफली, मतलब रफली क्या ही काम की चीज है, ये आपको करके दिखाना है। यहाँ पर निकाल लेते हैं सरकमफेरेंस। भाई सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और रेडियस कितनी है 70, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 70, तो 7 10 जा 70, 22 2 जा 44, 10 जा 440 सेंटीमीटर आपके सामने उसका सरकमफेरेंस आ गया। तो डिस्टेंस आपके सामने है 1,10,000 और डिवाइडेड बाय वो 440।
0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करिए, अपने इस वाले रिजल्ट को 11 से डिवाइड करिए, क्योंकि 11 4 जा 44 और 11 1 जा 11, 000 सेम टू सेम। तो आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, जिसका मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो 250 आपके पास वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ गया। कि अगर आपके सामने कोई एक व्हील 70 सेंटीमीटर का है, उसकी स्पीड अगर 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 मिनट में वो यहाँ पर 250 बार घूम जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 22 किलोमीटर। मतलब आपके सामने एक साइकिल का पहिया है, वो क्या करता है, 5000 बार घूम जाता है। इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना था कि वो कितनी बार घूमेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पहले ही रिवॉल्यूशन दे रखा है कि 5000 रिवॉल्यूशन उसने ले लिए हैं। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, तो आपको क्या, इन मूविंग 22 किलोमीटर मतलब 22 किलोमीटर में, तो आपको बताना है कि डायमीटर ऑफ द व्हील क्या होगा। क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपका यहाँ पर 5000 है, ये हमें चीज यहाँ पर गिवन है। और 22 किलोमीटर का क्या मतलब है, वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो जो हमारे सामने डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर 22 किलोमीटर की है। तो आपको बताना है डायमीटर ऑफ द व्हील क्या होगा, उस पहिए का डायमीटर क्या होगा। अब देखो अगर हम लोग उसका डायमीटर किलोमीटर में ही निकालेंगे, तो एक छोटी सी बात सोचो कि आपके सामने कोई एक ऐसा पहिया हो सकता है जिसके यूनिट जो हो वो किलोमीटर में हो, मतलब 1 किलोमीटर लंबा पहिया, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को थोड़ा छोटा करेंगे, मीटर में पहिया हो सकता है कि आपके सामने देखा होगा आप लोगों ने, जो ट्रेन होती है या फिर कोई बड़े बड़े जो कंटेनर होते जिसपे कंटेनर जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक, उनके पहिए होते हैं, तो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में तो होता ही है, लेकिन किलोमीटर में कोई पहिया नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पहले किलोमीटर वाली यूनिट को अपने दूसरे रिजल्ट में चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट आपको अभी बताया था 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर काफी अच्छा रहता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 22 किलोमीटर को डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर 22 लाख सेंटीमीटर। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो एक काम करो, 22,000 मीटर लिख दो, किलोमीटर को जस्ट मीटर में चेंज कर दो, क्योंकि आपके पहिए जो होते हैं वो मीटर में होते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर 22,000 मीटर आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसकी डिस्टेंस को यहाँ पर उसके सरकमफेरेंस से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो आपके सामने ऑलरेडी 5000 गिवन है, डिस्टेंस कितनी है, 22,000 मीटर है। अब सरकमफेरेंस मतलब जो 2 पाई आर होता है, वो रिजल्ट हमें यहाँ पर नहीं पता। तो एक काम करो, 2 पाई आर को इधर भेजो और 5000 को इधर भेजो। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22,000 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका 5000 आ जाएगा। अब 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो 22/5 को अभी ऐसे ही रहने दो। हमें निकालना क्या है, हमें आर निकालना है। तो आर देखो 2 सेम टू सेम, पाई की जगह 22/7, आर हम लोगों को फाइंड करना है, और ये 22/5 आपका एज इट इज है। उसके बाद ये जो आपका यहाँ पे 7 डिवाइड में है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो 2 और 22 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, r इज इक्वल टू 22/5 मल्टीप्लाई में 7 इधर चला जाएगा, और ये जो 2 और 22 ऊपर है वो यहाँ पर आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, तो 7/5 2 जा 10 मीटर आपके पास उसका रेडियस आ गया। हमें तो डायमीटर फाइंड करना था, तो डायमीटर के लिए क्या करो, अपने रेडियस का डबल कर दो। तो 2 तो सेम टू सेम, जो ये रेडियस है वो 7/10 है, तो 7/10, और इसको कैंसिल करोगे तो 2 5 जा 10 कैंसिल होगा, मतलब यहाँ पर 7/5 मीटर आपके सामने उसका बाईसाइकिल के पहिए का डायमीटर आ गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द डायमीटर्स ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स। आपके सामने देखिए ऑफ ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर है, जहां पर ट्रैक्टर आप जानते हैं ट्रैक्टर के पास मतलब 2 टाइप के पहिए होते हैं, एक आगे वाले पहिए, एक पीछे वाले पहिए।
तो जो डायमीटर ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स है, फ्रंट मतलब पहले वाला, रियर मतलब पीछे वाला, तो पहले वाले का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है और जो सेकंड वाले का डायमीटर है वो 2 मीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं दैट रियर व्हील विल मेक इन कवरिंग ए डिस्टेंस, ताकि जो पहिया पीछे वाला पहिया है वो कवर कर सके एक डिस्टेंस को, इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवोल्यूशन, जिसमें जो पहले वाला पहिया है वो आपके सामने 1400 रिवोल्यूशन मतलब 1400 टाइम्स घूम जाता है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है पीछे वाला पहिया कितना समय लेगा उसी डिस्टेंस को सॉरी पीछे वाला पहिया कितनी बार घूमेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। मतलब क्वेश्चन में काम की बात आपको ये दी गई है कि डायमीटर ऑफ फ्रंट व्हील, जो पहले वाला पहिया है उसका डायमीटर आपके सामने 80 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं डायमीटर से रेडियस कैसे मिलेगा, आप उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो रेडियस ऑफ फ्रंट हो जाएगा 80/2, मतलब यहाँ पर 40 सेंटीमीटर आपके सामने फ्रंट वाले व्हील का रेडियस आ गया। और वैसे ही हमें जो रियर व्हील है उसका रेडियस 2 मीटर है, तो उसका डायमीटर 2 मीटर है, तो रेडियस ऑफ रियर इज इक्वल टू 2 मीटर। अब ध्यान से देखो, यहां पर सेंटीमीटर में बात हो रही थी, तो वही काम हम लोग यहां पर भी करेंगे। अगर यहां रिजल्ट सेंटीमीटर में है तो मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो। एक काम कर लो, 2 मीटर को लिख लो 200 सेंटीमीटर, क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे कहीं आसानी होगी। तो यहां पर आ गया हमारा 200 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका रेडियस निकालना चाहोगे तो रेडियस आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा पहले 100 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन वाले ने कहा है कि जो आगे वाला पहिया है वो 1400 रिवोल्यूशन लेता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फ्रंट व्हील इज इक्वल टू 1400। निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ रियर व्हील, ये हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो डिस्टेंस दोनों की सेम, अब डिस्टेंस तो सेम होनी है ना भाई। पहले वाला पहिया अगर 5 किलोमीटर जा रहा है तो दूसरा वाला पहिया भी तो उतना ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं पहला वाला 6 चला गया दूसरा वाला 3 रह गया, ऐसा तो होगा नहीं, ट्रैक्टर तो एक ही है। तो डिस्टेंस तो सेम रहने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने फर्स्ट वाले व्हील और फर्स्ट वाला जो भी हमें रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और रेडियस, उसके कंसेप्ट से डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। जब हमें डिस्टेंस मिल जाएगा तो फिर हम लोग उसके कंसेप्ट से अपने सेकंड वाले व्हील का मतलब जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है उसको फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, अब डिस्टेंस के लिए ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम लोग अपना वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था कि जो डिस्टेंस आपके सामने कवर करेगा 1 रिवोल्यूशन में, उसके लिए क्या कर लो, उसका सरकमफेरेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, एक बार अगर आपके सामने पहिया घूमता है तो वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, उसके लिए आप लोग क्या करो, उसी व्हील का सरकमफेरेंस निकाल लो। आपके सामने यहाँ पर क्या होगा, उसकी 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो ये आपको समझ आया भाई, जो डिस्टेंस होता है अगर पहिया एक बार घूम जाएगा तो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पहिए का सरकमफेरेंस यहाँ पे निकाल लेंगे। तो रिजल्ट आपके पास हो जाएगा 2 पाई r1, जिसका मतलब यहाँ पर 2 इंटू में पाई की जगह वैल्यू काम करो पुट कर दो, पाई की जगह 22/7 और रेडियस आपका यहाँ पर ये 40। या फिर एक काम करो, पाई ना आगे चल के कट जाएगा तो पाई की वैल्यू मत पुट करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा 2 इंटू में पाई और r की जगह अपना 40 पुट कर दो, तो फाइनली 42 जा आपके सामने 80 पाई उसका सरकमफेरेंस आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर ये सोच रहा है कि मैंने फर्स्ट वाले का सरकमफेरेंस क्यों निकाला, रेडियस तो सेकंड वाले की भी पता थी, मैं सेकंड वाले का भी निकाल सकता था। तो बेटा आपको जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो फर्स्ट वाले का पता है, फ्रंट वाले व्हील का पता है पहिए का, इसलिए मैंने सरकमफेरेंस भी फ्रंट वाले का निकाला। अब एक छोटी सी बात सोचो, आपके पास कोई एक पहिया एक बार घूमने में इतनी डिस्टेंस कवर करता है,
तो इतनी बार घूमेगा तो कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। अगर आपके घर के पास 5 रुपए में एक समोसा मिलता है तो इतने रुपए में कितना समोसा मिलेगा, तो मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने क्या बोला, 5 रुपए में एक समोसा मिलता है तो फिर इतने समोसा कितने रुपए में मिलेगा, जो भी ऐसा। या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मान लीजिए आप लोग ऐसे भी यहाँ पर बोल सकता हूं कि अगर आपके घर के पास 5 रुपए में एक समोसा मिलता है तो इतने समोसा कितने रुपए में मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। वैसे कोई पहिया आपके पास 1 रिवॉल्यूशन में इतनी दूर जा रहा है तो इतने रिवॉल्यूशन में कितनी दूर जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो इन 1400 रिवॉल्यूशन, अगर वो आपके सामने 1400 बार घूम जाएगा, इसका ये मतलब है कि अपने 80 पाई में यहाँ पर 1400 की मल्टीप्लाई कर दो। और आप जानते हो 14 8 जा कितना होता है, 14 8 जा 112, ये 000 एज इट इज, और ये पाई आपका यहाँ पर एज इट इज। इसका मतलब यहाँ पर उसके 1400 रिवॉल्यूशन में इतनी बार वो यहाँ पर घूम जाएगा। तो इतनी बार यहाँ पर वो घूम गया, इसका मतलब है हमें यहाँ पर उसकी डिस्टेंस मिल गई। हमें यहाँ पर उसकी क्या मिल गई, डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग वही तो निकाल रहे थे। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक बार पहिए घूमने में, सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस लिखना चाहिए, हाँ ठीक है, एक बार पहिए घूमने में उसकी एक सरकमफेरेंस निकाल लो। अगर हमें 1400 बार घुमाना है तो उस सरकमफेरेंस में 1400 की मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि वो पहिया 1400 रिवॉल्यूशन में कितनी बार मूव करा। ये आपको समझ आया। एक बार और भाई, हमें डिस्टेंस निकालना था 1 रिवॉल्यूशन के लिए, हमने उसका यहाँ पर सरकमफेरेंस फाइंड कर लिया, लेकिन हमें 1400 रिवॉल्यूशन का फाइंड करना है कि अगर वो 1400 बार घूमेगा तब कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सरकमफेरेंस में 1400 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि वो अपनी 1400 रिवॉल्यूशन, जब वो 1400 बार घूमा तो उसने कितनी डिस्टेंस को यहाँ पर ट्रेवल करा, तो उसकी डिस्टेंस यहाँ पर ये आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस तो हमें पता चल गया और सेकंड वाले का रेडियस तो हमें यहाँ पर पता ही है, हम लोग उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। तो फिर से वही, अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में सरकमफेरेंस। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो आपके पास ये है 112,000 पाई। अब बात करनी है सरकमफेरेंस के ऊपर, तो इसका रेडियस अगर 100 है तो सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू में पाई इंटू में 100, पाई से पाई कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 0, मतलब 560 आपके सामने सेकंड वाले पहिए का रिवॉल्यूशन आ गया। मतलब पहले वाला पहिया अगर 1400 बार घूम रहा था तो जो पीछे वाला पहिया है वो सिर्फ 560 बार घूमेगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?